ढांडा न्यूली वाला, जिसको आज आप एक हरियाणवी रैपर की तरह जानते हो, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी अगर मैं आपको बताऊं तो आप शॉक हो जाओगे। आज वो करोड़ों के शो सेल करता है। दिल्ली के तालकटोरे स्टेडियम में वो पहला हरियाणवी आर्टिस्ट बना जिसने पूरा का पूरा शो सोल्ड आउट कर दिया। वो हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का पहला ऐसा रैपर है जिसने Spotify पर 1 बिलियन स्ट्रीम्स कंप्लीट करी है। यूथ उसके पीछे पागल है। छोटे से गांव से निकलकर उसके गैंगस्टर बनने तक का सफर और फिर क्राइम की दुनिया को छोड़कर फिर से अपनी लाइफ रीबिल्ड करने से लेकर आज इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पॉप स्टार बनने तक का सफर, ये इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि शायद आपने कभी भी ऐसी स्टोरी नहीं सुनी होगी। आज उसके फाइनेंसेस भी डिस्कस करेंगे कि हरियाणा के एक छोटे से गाँव से निकलकर आज उसने करोड़ों का बिजनेस एम्पायर कैसे बनाया, आज वो कितने पैसे कमाता है, कहां से कमाता है। ढांडा न्यूली वाले का असली नाम प्रवीण ढांडा है एंड 21 मई 1998 में हरियाणा के एक छोटे से गांव न्योली में उनका जन्म हुआ था। वो एक काफी सिंपल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पापा एक गवर्नमेंट टीचर थे एंड उनकी मम्मी एक हाउसवाइफ थी। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी एंड उसके पेरेंट्स मुश्किल से ही उसके एजुकेशन अफोर्ड कर पा रहे थे। बचपन से ही उसके फादर का फोकस था कि बेटे का करियर स्पोर्ट्स में बनना चाहिए। पूरी जिंदगी स्पोर्ट्स थी। मेरा सपना, मेरा ख्वाब यही था कि मैं एक बहुत अच्छा खिलाड़ी बनूं, बहुत अच्छा खिलाड़ी। स्पोर्ट्स में था, डिस्कस थ्रो कराया करता। तो लुधियाना में नेशनल खेलने गया था, स्कूली नेशनल, और वहाँ उस माहौल के अंदर मैंने अमरिंदर गिल साहब का एक गाना सुना था, तू जुदा होने पर तेरी याद जुदा ना हो। ये नहीं कि मैंने इश्क हो गया किसी लड़की से, पर वो उस कैफियत के अंदर सुन बैठे यार मैं, और वो लाइफ टाइम मेरा याद रहा। जब मैं लुधियाना जाऊँ तो वो गाना मेरे जरूर याद आवा। ज्यादा फोर्स करेगा, स्पाइनल इंजरी है, तो पैरालाइज हो गया। 2-3 साल मैं बेड पे ही था। वह बहुत ज्यादा रही थी। मेरा 2014, 15, 16 का टाइम की बात। साई हॉस्टल में था उस टाइम। इस बाद एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन बनने का उनका जो सपना था वो पूरी तरीके से टूट गया एंड मेंटली भी इस टाइम पर वो काफी ज्यादा सफर कर रहे थे। और ऐसे टाइम पर अनफॉर्चुनेटली कॉलेज के दौरान उनको काफी ज्यादा बुरी संगत मिल गई। धीरे धीरे उनको ऐसे लोगों से कांटेक्ट हुआ जो कि क्राइम एंड वायलेंस किया करते थे एंड उन्होंने कुछ टाइम बाद ही बवाना ग्रुप करके एक गैंग था उसको ज्वाइन कर लिया था। बुरी संगत पकड़ ली थी भाई। सिंपल 100 बात ना जोड़ी थी, ज्यादा लंबी की और वो एक ऐसा रास्ता इसमें तो आना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मेरे फादर ने बहुत ट्राई करी मेरे की बचाने की, जहां तक हो सके, हर मुकदमे में, हर चीज को। वो पूरी तरीके से एक बुरी संगति में पड़ चुके थे। गैंगस्टर बोलने में उनको प्राउड फील होता था। उनके पापा ने उन्हें बचाने की भी कोशिश की, बट वो अपने पापा की भी बात नहीं सुनते थे। मारपीट, वायलेंस, इन सब चीजों में उनका ज्यादातर टाइम जाता। लगा कि दिस इज नॉट द लाइफ, कि भी आप ये तो करने आए नहीं। 2010 से 2017 तक किया। 18 में 7 साल आप जंग खाते रहे हो खराब लोगों की वजह से। 2018 में मेरा आखिरी मुकदमा में बरी हुआ था, जनवरी में, और 2018 की पापा ने हेल्प करी होगी। नवंबर में मैं पहुंच लिया था। हाँ, फादर का सबसे बड़ा रोल है इसमें। उनको इंडिया से बाहर ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए भेजा गया ताकि वो इन सारी बुरी संगति से दूर हो जाएं एंड अपनी लाइफ एक नए सिले से शुरू कर सके फॉरेन कंट्री में। उनकी फैमिली को ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन लगा कि वो ये सारी चीजों से दूर भी हो जाएंगे एंड कहीं एक अच्छी जगह सेटल हो जाएंगे। तो फाइनली 2019 में ढांडा न्यूली वाला इंडिया से ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं ग्रेजुएशन के लिए। उनके पेरेंट्स ने 15 लाख रुपए का लोन लिया था ताकि वो ऑस्ट्रेलिया आराम से जा सके, लेकिन वहां की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उनको काफी सारी और जॉब्स करनी पड़ी, जैसे कि कहीं पर बर्तन धोने पड़े, हाउस शिफ्टिंग में हेल्प करनी पड़ी। बेसिकली उनकी बिल्ड अच्छी थी तो उन्होंने फिजिकल डिमांडिंग जॉब्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी एंड उन्हीं में काम किया। किसी का घर शिफ्टिंग में हेल्प करवा दी, कहीं पर लेबर बन गए एंड बहुत टाइम तक उन्होंने ट्रक ड्राइविंग भी करी। फॉरेन कंट्री में सर्वाइव करना सही में बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप एक वेल टू डू फैमिली से नहीं आते। अगर आप फाइनेंशियली बहुत वीक हो इंडिया में एंड बाहर आप आते हो तो आपको सही में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है एक अच्छी लाइफ पाने के लिए फॉरेन कंट्री में। करोड़ एक स्टूडेंट बन के जाए पाछे 14-14, 16-16 घंटे दिहाड़ी लाके कोई महीना का जो पीछा आया करता उस पीछे थी यूनिवर्सिटी की फीस भर के, माँ बाप का कर्जा तार के, हारी बीमारी हो रही उनका उनके पीछे पुछा के, ओड़ा का खर्चा काट के फिर इतनी सी कोई अमाउंट बचा कर दी। उस अमाउंट के गल अपनी लिखाई गायकी की कोई वीडियो बनाई है, वह एक गाना बने पाछर उसकी कंसिस्टेंटली 2 साल तक कंटिन्यू इंडस्ट्री के अंदर गाने दे के अड़त ही पहुंचा हूँ भाई मैं। स्पोर्ट्स के टाइम पर और क्राइम वाले फेज में भी अपने दोस्तों के बीच में वो शेरो शायरी काफी ज्यादा करते थे एंड इसीलिए वो जाने जाते थे। धीरे धीरे ढांडा ने भी अपनी इस पोएट्री को एक म्यूजिक में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया ताकि वो मास ऑडियंस तक पहुंच पाए। उनकी राइटिंग पर उर्दू पोएट
जॉन इलिया का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। इसी इन्फ्लुएंस की वजह से उसने राइमिंग स्कीम्स और लिरिकल राइटिंग पर भी काफी ज्यादा काम किया। मेरी सारी जिंदगी की जो भी लिखाई है, जो गायकी है, जो भी चीजें, वो सारी मुर्शिद जॉन एलिया के कदम में है। तो मैं उनको सुन के ही इस लाइन में आया था। ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल करते हुए और जॉब्स करते हुए अपने पैशन को उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा एंड उन्होंने अपना पहला गाना रिलीज किया। 2020 में उनका फर्स्ट सॉन्ग आया अफगान, जिसको कुछ लोगों ने पसंद किया बट वो फिर भी एक मेन स्ट्रीम म्यूजिक नहीं बना था। 2 साल तक उन्होंने स्ट्रगल किया, 14 से 15 गाने निकाले जिनको डिसेंट अट्रैक्शन तो मिला बट इतना ज्यादा नहीं मिला कि वो एक सुपरस्टार बन पाए। बट फाइनली 2023 के अराउंड उनका एक गाना आया अप टू यू, जो कि सुपर वायरल हो गया एंड आज इस गाने पर 160 मिलियन से ज्यादा व्यूज है यूट्यूब पर, जिसकी वजह से पुराने गानों पर भी काफी ज्यादा व्यूज आने लग गए एंड वो रातों रात स्टार बन गए। इसके बाद ढांडा न्यूली वाले ने कुछ और सॉन्ग्स भी रिलीज करे जिसको काफी सारे लोगों ने पसंद किया, जैसे कि रन दिस टाउन, 4 डेज अनस्टॉपेबल। ये भी कुछ गाने थे जिस पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे। आप ऑस्ट्रेलिया में फाइनेंशियली स्टेबल कब हो गए थे? लास्ट ईयर हुए? इट इज अ लॉन्ग जर्नी, व्हाट डू यू नो अबाउट, नो वन नोज अबाउट द जर्नी। अप टू यू गाना मैंने ट्रक चलाने ने लिखा। पॉपुलर होने के बाद भी उन्होंने अपनी जॉब को कंटिन्यू रखा और वो कंसिस्टेंटली म्यूजिक भी बना रहे थे। आई ब्रोज, नॉट गिल्टी, डेथ रो, ये कुछ ऐसे गाने हैं जिस पर 100-200 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। फिर जैसे जैसे वो पॉपुलर होने लग गए तो इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दुनिया भर में वो लाइव शोज करने लग गए। आज एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्राइवेट परफॉर्मेंस का वो लगभग 20 से 30 लाख रुपए चार्ज करते हैं। बट एक म्यूजिशियन मैक्सिमम पैसे कमाता है कॉन्सर्ट से एंड यही ढांडा न्यूली वाले का बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है कॉन्सर्ट्स। जैसे कि उन्हें दिल्ली के तालकटोरे स्टेडियम में परफॉर्म किया था, लगभग उन्होंने वहां पर 5000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करी थी। इसके अलावा वो पहले ऐसे हरियाणवी रैपर है जिसके 1 बिलियन, लिटरली 1 बिलियन स्पॉटिफाई स्ट्रीम्स है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो जब ढांडा न्यूली वाला पॉपुलर हो रहे थे तो हरियाणवी इंडस्ट्री के एक बहुत पुराने आर्टिस्ट केडी देसी रॉक ने उनके साथ काफी बीफ करने की कोशिश करी। इन दोनों की काफी डिबेट हुई, लड़ाई हुई। इसका कोई फाइनल कंक्लूजन तो नहीं निकला बट इससे ढांडा न्यूली वाले की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई। फिर ढांडा न्यूली वाले की एक और कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा फेमस हुई थी। उन्होंने एक गाना निकाला था वॉमिट ऑन पेपर्स, जिसमें उन्होंने बोला था, एक लाइन थी उनकी, मैं बाबे बहुत कूटता, मतलब मैं बाबाओं को बहुत ज्यादा मारता हूँ। इसके ऊपर भी काफी सारे लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे एंड काफी ज्यादा बैकलैश मिला था। बाद में जाके उन्होंने इस लिरिक्स को पूरी तरीके से चेंज कर दिया था एंड अपने सॉन्ग को रिलीज करा था। वो एक बहुत ही छोटे से गांव से निकले थे, नेशनल लेवल स्पोर्ट्समैन बनने की उन्होंने कोशिश करी थी बट उनको इंजरी हो गई। उसके बाद उन्होंने क्राइम की दुनिया पकड़ी, गलत संगति में पहुंच गए एंड वहां से निकल के ऑस्ट्रेलिया चले गए, अपनी खुद की लाइफ जीरो से बिल्ड करी एंड आज म्यूजिक, शायरी से लेकर म्यूजिक से लेकर उन्होंने काफी सारे ऐसे बहुत बढ़िया गाने दिए हैं एंड हरियाणवी इंडस्ट्री का उन्होंने नाम काफी ज्यादा रोशन किया है। ऐसे सॉन्ग्स उन्होंने निकाले जो कि सिर्फ हरियाणा में नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं बट पूरे वर्ल्ड में फेमस हुए हैं। तो डेफिनेटली उनकी स्टोरी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है। बैटिंग है उनका, मेरे से कॉल आया, अपने भाई है मैनेजमेंट वाले, इनको कॉल करी, उन्होंने बात हुई, हाँ भाई बात है कि भी हम ऐसे ऐसे ये पैसा इतनी अमाउंट देंगे आपको, जस्ट आपको स्टोरियाँ ये वो जो भी करते हैं लगानी है। और वो अमाउंट CR में थी, वो इतनी अमाउंट थी कि शायद कोई भी आम आर्टिस्ट होगा ना वो उसको खुश हो जाएगा कि हो जाएगा, लेकिन मेरा वजूद इसकी इजाजत कौन देता, क्योंकि ये काम मैं बहुत साल पहले कर चुका हूँ 2011-12 में, और इसमें सिवाय बर्बादी के लोगों के घर उजड़ने के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे पंजाबी सिंगर्स है और जगह के सिंगर्स भी है जो बेटिंग को बहुत ओपनली प्रमोट करते हैं एंड उससे पैसे कमाते हैं बट उनके फॉलोअर्स को सबसे ज्यादा नुकसान होता है।